हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 14 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने अमांडा अनिशिमोवा को हराकर विंबलडन खिताब जीता है? तो इगा स्वियाटेक जो पोलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने अमांडा अनिशिमोवा को हरा करके विंबलडन खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने जुलाई 2025 में कंबोडिया के किन स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों, यूनेस्को द्वारा ट्यूल स्लैंग जेल, चोइंग ए क्लिंग फील्ड, M13 जेल, ये तीनों कंबोडिया का स्थल है। इसी तीनों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये दोस्तों खमेर रूस शासन द्वारा यहाँ पर ये तीन जगहों पर लोगों को यातना और हत्या इन जगहों पे किया गया था। इसी कारण से ये इस दर्दनाक इतिहास को याद रखने के लिए, इसके महत्व को बताने के लिए आने वाली पीढ़ियों को इसको सूचीबद्ध किया गया है। दरअसल खमेर रूज है, उसका सत्ता 17 अप्रैल 1975 को उसने संभाला था और उसने लोगों को शहरों से निकालकर ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। कई लोगों को भूखा रखा गया, प्रताड़ित किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इन्हीं सब जगहों पे ये सब चीज़ अत्याचार किया गया था। लास्ट में 1979 में वियतनाम के आक्रमण के बाद इस शासन का अंत हुआ। तो इन तीनों जगहों को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किस शतरंज खिलाड़ी को मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये हैं हरिकृष्ण AR। इन्हीं को मिला है 87वें ग्रैंड मास्टर इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस ऐतिहासिक सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया गया है? तो भारत के तरफ से जो मराठा सैन्य प्रदेश है, मराठे के 12 किलों को इसमें सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। और 47वें सत्र के दौरान ये फैसला लिया गया कि भारत के मराठा सैन्य जो प्रदेश हैं, जगह हैं, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए। ये सभी 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में मराठा शासकों द्वारा निर्मित किया गया है और ये 12 ऐतिहासिक किले हैं। ये अपनी अद्वितीय सैन्य डिजाइन और वास्तुकला के लिए बहुत मशहूर हैं। नेक्स्ट है, किस 2 यूरोपीय देशों ने 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक रूप से क्वालिफाई किया है? तो ये है इटली और नीदरलैंड। इन दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है 2026 के ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए। नेक्स्ट है, DRDO और IAF ने, इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया अभी हाल फिलहाल में? ये किया गया अस्त्र BVRM मिसाइल का। यह है अस्त्र, और ये DRDO और भारतीय वायुसेना ने इसका अभी हाल फिलहाल में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसका सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर से। और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है 100 किलोमीटर के आसपास है। ये अस्त्र जो मिसाइल है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने किस अभयारण्य में वन्य भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक मंजूरी दी? तो दोस्तों, ये है मकाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के द्वारा कर्नाटक के शरावती घाटी में ये मकाऊ वन्यजीव अभयारण्य है। इसके 142 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है, जिसके कारण से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस अभयारण्य में लगभग 700 जो शेर पूँछ वाले मकाऊ बंदर हैं, वो इनका निवास स्थल से इनकी ये प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने PM E-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए कितनी अधिकतम वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये है 9.6 लाख। PM E-ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए 9.6 लाख की घोषणा की गई है वित्तीय सहायता। इसका उद्देश्य ये है कि बंदरगाह हैं, रसद, सीमेंट और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने पर तेज़ी लाना। इन जगहों पर जो इलेक्ट्रिक ट्रक हैं, उनको तेज़ी से अपनाया जाए, उनसे काम लिया जाए, ताकि जो देश है 2070 तक जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारतीय किसानों के लिए कृषि निगरानी और घटना जांच API लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये लॉन्च किया गया गूगल की तरफ से।
गूगल ने हाल ही में भारत भर में फसलों और खेतों की गतिविधियों को आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कृषि निगरानी और घटना संसूचन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API लॉन्च किया है। यह मिट्टी, पानी, जलवायु आवश्यकताओं और अपेक्षित फसल की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करके कृषि प्रबंधन में मदद करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये योजना शुरू किया गया है असम के द्वारा, गज मित्र योजना, कि कम से कम मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष हो, इसके लिए योजना शुरू की गई है असम के सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की कथित उच्च स्तरीय बैठक गैर संचारी रोगों पर कब होनी है? 2 सितंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। गैर संचारी रोगों पर UN की एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। बिहार से देखते हैं, बिहार में किस नीति की मंजूरी के बाद कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि खर्च करने का रास्ता साफ हुआ है? तो ये है बिहार CSR नीति 2025, इसकी मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत जो कॉर्पोरेट है CSR के तहत इस पर अब कंपनियों को राशि खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, 12 जुलाई को राज्य स्तरीय स्वास्थ्य आरोग्य पर्व में मानसिक स्वास्थ्य के लिए संगीत प्रस्तुति किस कलाकार द्वारा की गई है? तो दोस्तों, 11-12 जुलाई को पटना में स्वास्थ्य आरोग्य पर्व मनाया गया है, स्वास्थ्य मेला लगा हुआ था। तो 12 जुलाई के दिन यानी दूसरे दिन यहाँ पर ऋषभ रिखीराम शर्मा, इनके द्वारा प्रस्तुति दी गई है। विश्वविख्यात सितार वादक हैं ये। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य में पहली बार किस रोग की प्रारंभिक जांच के लिए मोबाइल स्क्रीनिंग वैन की शुरुआत की गई? तो दोस्तों, इस कैंसर की जांच के लिए शुरू किया गया मोबाइल स्क्रीनिंग वैन। एक गांव में जाकर दौरा करेगा और लोगों का कैंसर जो है, ये इसमें सारी सुविधाएं रहेंगी मोबाइल स्क्रीनिंग वैन में। ये जाकर जांच करेगा और पता लगाएगा कि लोगों को कैंसर की किस टाइप की बीमारी है। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से पटना में किस विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है? तो ये किया गया है, शक्ति दल का गठन किया गया है। इसमें महिला पुलिसकर्मी जगह जगह पेट्रोलिंग करेंगी। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन इतना ही था। थैंक यू।